आज के दिन 1 फरवरी को हर साल बजट आता है और ये बजट इंडिया और इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया और इंडियंस के लिए इसमें ग्रोथ प्लान छिपा होता है। और आज 1 फरवरी को लाए गए बजट को हम लोग बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव। वेलकम टू बजट स्पेशल। बजट के की पॉइंट्स कवर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा जो बजट लाया गया है वो एक इंटरिम बजट है, ना कि एक यूनियन बजट। इंटरिम बजट का बेसिक सा मतलब होता है कि वैसा बजट जो जस्ट इलेक्शन से पहले आता हो, जिसमें गवर्नमेंट कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं कर सकती है। और वही यूनियन बजट एक फुल फ्लेज बजट होता है जब गवर्नमेंट अपने इनकम, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस को बढ़ाने हैं या घटाने हैं, इन सारे मुद्दे पर डिसीजन लेती है। और इस बार लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए हमें इंटरिम बजट देखने को मिलेगा। वैसे इस बजट में ज़्यादा कुछ है तो नहीं, बट ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज ए इंडियाज ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज जो बजट में इस बार कवर की गई है वो कैपेक्स, जो गवर्नमेंट 11% से बढ़ाएगी। आपको कैपेक्स का मैं बेसिक सा मतलब बता दूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म असेट डेवलप करने में या खरीदने में खर्च करती है, और जैसे मेकिंग बिल्डिंग्स, नए हेल्थ फैसिलिटीज बनाना, नए रोड्स बनाना, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, जिसका फ्यूचर में लोगों को फायदा होगा। पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स 3 गुना बढ़ाया है और सिर्फ इस साल गवर्नमेंट 24-25 में ही अपना कैपेक्स 11% से बढ़ाने का टारगेट रखी है, जो जीडीपी का 3.4% है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से देश में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, नए जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज देखने को भी मिलेंगे, विच इज द गुड पार्ट इन द बजट। दूसरा अनाउंसमेंट किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया था 2015 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है, जिसका मेन मोटो है कि वो लोगों को पक्का घर प्रोवाइड कर सके। इस स्कीम के थ्रू अब तक 3 करोड़ घर बनाया जा चुका है और इस स्कीम को 5 सालों तक और एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। अगेन दिस इज द गुड थिंग इन द बजट। और तीसरी बात कही गई बजट में रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली पे। गवर्नमेंट 1 करोड़ लोगों को अपने घरों पे रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कराने में मदद करेगी अंडर द सूर्योदय स्कीम, और लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, जिससे लोग हर महीने 15 से 18 हज़ार बचा पाएंगे एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो अब आपको नहीं पे करना है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं थ्रू योर रूफटॉप सोलर, तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को बेच सकते हैं टू द डिस्कॉम कंपनीज, जिससे आपको फायदा होगा। अगेन दिस इज अ गुड स्कीम, बट प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट टाइम सोलर इंस्टॉल कराने में काफ़ी महंगा पड़ता है। सोलर इंस्टॉलेशन का अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी महंगा होने के कारण पुअर और मिडिल क्लास लोगों को दिक्कत आ सकती है। इस बजट में अगली बात की गई है फिजिकल डेफिसिट पे। अब फिजिकल डेफिसिट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं ताकि आप फिजिकल डेफिसिट को अच्छे से समझ पाएं। जब हमारी गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा पैसे खर्च करती है, उसी अमाउंट को हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अब यहाँ 2 टर्म आया, सरकार का इनकम और सरकार का खर्च। गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और गवर्नमेंट जो भी बिजनेसेस ऑपरेट कर रही है जहां से गवर्नमेंट को इनकम होता है। और सरकार के कुछ मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पॉलिसीज रन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और सरकार के खुद के खर्चे और बहुत सारे खर्चे। और हर साल सरकार ज़्यादा खर्च करती है अपनी इनकम से। ले सपोज सरकार पूरे साल 100 रुपये कमाती है, बट उसके एक्सपेंसेस 110 रुपये हैं, और जो बीच का डिफरेंस है 10 रुपये, यही फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। और ये 10 रुपये डिफरेंट मोड्स ऑफ सोर्सेज से गवर्नमेंट जुगाड़ करती है, जैसे कि बोरोइंग, सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट 5.9% था, जिसे गवर्नमेंट कम करना चाहती है, और बाय 24-25 इसे 5.1% तक लाना चाहती है। और गवर्नमेंट एक एम्बिशियस टारगेट सेट कर रही है बाय 25-26, जो गिरकर 4.5% तक पहुंच जाए, विच इज अ गुड थिंग। पांचवा, गवर्नमेंट रेलवेज, टेक्नोलॉजी चेंजेस, डेयरी डेवलपमेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम डेवलप करना, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देगी। छठा और आखिरी मुद्दा जो इस बजट में बोला गया, 9 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट इनकरेज करेगी। सर्वाइकल कैंसर दुनिया का 4th मोस्ट कॉमन कैंसर में से एक है। सिर्फ 2020 में 6,04,000 न्यू केसेस आए हैं और 3,42,000 लोगों की डेथ हुई है। और इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट 9 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों को वैक्सीनेट करा रही है, विच इज अ गुड थिंग। इस बजट में आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप पहले जितना टैक्स देते थे आइदर इन ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, आपको अभी भी उतना ही टैक्स देना होगा। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और ये था मेजर थिंग्स जो गवर्नमेंट इस बजट में लाई है। बट ये तो था एक इंटरिम बजट, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा चेंजेस तो ला नहीं सकती पॉलिसीज में। इसलिए गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में जो अपने कार्यकाल में क्या क्या डेवलपमेंट लाई है, क्या क्या अचीवमेंट्स करी है, उसे उसने बताया है। अचीवमेंट की लिस्ट में सबसे पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो पैसा होता है जो विदेशों से हमारे देश में एज ए इन्वेस्टमेंट आता है। 2014 से 2023 तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है, 596 बिलियन
एज कम्पेयर टू 2005-2013। दूसरा अचीवमेंट गवर्नमेंट ने जो बताया है कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने लोगों के लिए काफी काम किया है विद द डिफरेंट स्कीम, जैसे कि हर घर जल, लोगों के लिए घर बनाना, उनके लिए बिजली, गैस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और डिजिटलाइजेशन जैसे सुविधा उनको पहुंचाना। और बजट में ये भी बताया गया कि अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना प्रोवाइड किया गया बाय द गवर्नमेंट और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया विद इन 10 ईयर्स। अब तक 34 लाख करोड़ रुपीस दिया गया है थ्रू द जनधन अकाउंट और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प किया गया है। सरकार फार्मर्स के लिए पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है। फोर्थ, अब तक गवर्नमेंट ने 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया है और 54 लाख यूथ को अप स्किल और री स्किल किया गया है और 3000 ITI न्यू डेवलप किया गया है। फिफ्थ, हायर लर्निंग्स के लिए गवर्नमेंट ने अब तक 7 IITs, 16 ट्रिपल IITs, 7 IIMs, 15 AIIMS एंड 390 यूनिवर्सिटीज सेटअप किया गया है। अब तक जो हमने बात किया वो तो था गवर्नमेंट इस बजट में क्या लाई है और गवर्नमेंट जो अपना अचीवमेंट बताई है इस बजट में। अब बड़ा सवाल कि इस बजट को मैं कैसे देखता हूँ। देखिए, जो बजट है ये इंटरिम बजट है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेजर चेंजेस पॉलिसीज में हम लोग देखने को नहीं मिलेगा और यही अच्छी बात है कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं लाया है। और इस बजट में सबसे खास बात यह है कि गवर्नमेंट अपना फिजिकल डेफिसिट को काफ़ी एग्रेसिवली कम करने के बारे में सोच रही है और बजट में अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं है वो भी गुड न्यूज़ है और बजट की सबसे एक अच्छी बात है। और वैसे भी एक इंटरिम बजट है और इससे बेहतर इंटरिम बजट आ नहीं सकता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर भेजें ताकि वो भी जान पाए कि इस फाइनेंशियल ईयर कौन सा बजट आया, बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नहीं आए, वो भी जान पाए। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।